आवासीय विद्यालय के ये तमाम बच्चे हैं। 7 बजे से लेकर इनको रात को 10 बजे तक का पूरा टाइम टेबल होता है। देखिए, हमने उनको विश्वास दिलाया कि जैसे कोटा में पढ़ाई होती है ठीक ऐसे ही हम पढ़ाई कराएंगे। मोर देन 100 कंप्यूटर्स हैं अब हमारे इस इंस्टीट्यूट में। सोचिए, मॉक टेस्ट दे रहे हैं जैसा बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में होता है, कोटा में होता था पहले। हम 30 से ऊपर हमारे बच्चे अच्छे IITs में पहुंचे। तैयार हैं? यस सर। तैयार हैं? यस सर। आदिम और जनजाति कल्याण विभाग इस स्कूल को संचालित करता है। इन किरदारों को देखिए, इन किरदारों को जिनको आप देख रहे हैं, इनमें से किसी ने इन्हें खाना खिलाया है, किसी ने इन्हें मार्गदर्शन दिया है, किसी ने इन्हें विषय पढ़ाए हैं, किसी ने इन्हें किताबें उपलब्ध कराई हैं। इस तरीके से इन सभी का जो है समग्र इनके सफलता में योगदान है। इनसे बातचीत करता हूँ, इनके लिए ये क्षण कितना महत्वपूर्ण है और क्या कुछ कहेंगे ये समझने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो बताइएगा कि ये सफलता कितनी बड़ी महत्वपूर्ण है। यानी जब एक तरफ हम कोटा जैसी कोचिंग्स देखते हैं, वहाँ पे तमाम फैसिलिटीज़ देखते हैं और फिर उसके बाद ये सक्सेस रेशियो नहीं मिलता, ये रेशियो कितना महत्वपूर्ण है? ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं संचालक चौखंबा सोसाइटी हूँ। हमारे एक राष्ट्रीय संगठन है हमारा चौखंबा सोसाइटी, और छत्तीसगढ़ में हम रायपुर, कोरबा, सरगुजा और जसपुर में काम कर रहे हैं। वर्तमान में जो रायपुर में सफलता मिली है, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। न केवल हमारे लिए बल्कि बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे पास बच्चे जो आए हैं दूरस्थ अंचलों से आए हैं, सभी वर्ग के बच्चे हैं। बच्चों की सामाजिक पृष्ठभूमि अलग होती है। अब हम उन्हें रायपुर में ला रहे हैं, और जब कोटा जैसे संस्थानों से अगर हम तुलना करते हैं तो बच्चों में कहीं ना कहीं ये लगता है कि रायपुर में आकर के वो असफल तो नहीं होंगे। लेकिन हमने उनको विश्वास दिलाया कि जैसे कोटा में पढ़ाई होती है ठीक ऐसे ही हम पढ़ाई कराएंगे। हमने जिन फैकल्टी को यहाँ पर ला करके रखा, बिल्कुल हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी हैं, BTech है, MTech है, अन्य अपने अपने क्षेत्रों के महारथी हैं, वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे रात तक बच्चों की मॉनिटरिंग का काम करते हैं। बच्चों को हमने ऑनलाइन टेस्ट उपलब्ध कराया है, जो कि कोटा जैसे संस्थान उनको उपलब्ध कराते हैं, जो हमने रायपुर में इनको उपलब्ध कराया है। दूसरा, हमने इनको लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम उपलब्ध कराया है, जिसके माध्यम से लगातार टेस्ट दे रहे हैं। स्टडी मटेरियल हमने इनको उपलब्ध कराया है, जो कि दिल्ली से हम लाते हैं और बहुत हाईली अच्छे स्तर पर हम इनको उपलब्ध करा रहे हैं। तो हमारे लिए तो यह सफलता बहुत ही मायने रखती है, और हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे बच्चे, अधिकतम बच्चे हमारे IIT में जाएं, और यही हमारी अपेक्षा है। अगले जो इनके कह सकते हैं, इन्हें अभिभावक भी मैं कहूँ तो कम नहीं है, क्योंकि अभिभावक की तरह ही ये आवासीय विद्यालय होता है। यहीं रखकर इनको खाना पीना, इनकी पढ़ाई सब कुछ किया जाता है। मैं आपसे ये चीज़ समझना चाहूँगा, व्यवस्थाएँ, सुविधाएँ, सफलता समझ ली, इसको अलग क्यों देखा जाए? इस सफलता को हम अलग सफलताओं से प्राइवेट कोचिंग के मुकाबले अलग क्यों देखें? क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, और इनका IQ लेवल जो है काफ़ी कम होता है। जब हम इनको यहाँ पर लाते हैं, पहले मैं बता दूँ, ये विद्यालय 2010 में माननीय उस समय के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने 26 जुलाई 2010 को इसको प्रारंभ किया था। उस समय केवल 250 बच्चे थे, और 250 आज इस विद्यालय में 800 से ऊपर बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। इसमें से अभी जो 153 बच्चे इस JEE की एग्ज़ाम में बैठे थे, उसमें से अभी 69 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। 69 बच्चों में काफ़ी बच्चों का NIT, IIIT और IIT में, GFTI में इनका सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। ये बच्चे, जैसा हम बोलते हैं, इनको अभी ऑनलाइन उसी प्रकार से टेस्ट कराया जाता है जिस प्रकार के बड़ी कोचिंग संस्था। गुरुजी सुविधा जितनी दिए हैं उनको बताने में दिलचस्पी रख रहे हैं, मैं मान गया। सुविधा है तभी तो परिणाम है। अलग कैसे देखें, क्यों महत्वपूर्ण देखें? जैसे आपने एक बात कही कि गांव से हैं, समस्याओं से आते हैं, और क्या क्या ऐसे बिंदु हैं, फिर आप लोग किस तरीके से जो है इनको यहाँ तक लाने में सहयोग करते हैं? इन बच्चों को जब गाँव से यहाँ आते हैं तो इनको हम 9वीं क्लास में लेते हैं, और ये पूरा रेसिडेंशियल सुबह 7 बजे से लेकर इनको रात को 10 बजे तक का पूरा टाइम टेबल होता है, और टाइम टेबल के हिसाब से अध्यापन करते हैं, भोजन करते हैं। सबको यहाँ भोजन दिया जाता है, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था पूरा निःशुल्क है। यहाँ किसी भी प्रकार के कोई पैसा नहीं लिया जाता है, और ये बच्चे मेहनत करते हैं,
पूरा हमारी टीम लगी रहती है, सुबह 7 बजे से रात को, पूरे रात को दिन भर टीम लगी रहती है। और उसके बाद इनको धीरे धीरे इनको तैयार किया जाता है, इनके लेवल को धीरे धीरे उठाया जाता है। और यही कारण है कि आज जब इतने बच्चों में से लगभग हमारे 45% बच्चे इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है, इस स्कूल की प्राचार्य हैं, उनसे समझूंगा आपके लिए ये सफलता कितनी महत्वपूर्ण है और कैसा क्षण है आपके लिए। सर, ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि ये बच्चे जब 9th में प्रवेश लेते हैं तो ये दूरस्थ क्षेत्र के बच्चे हैं, ट्राइबल क्षेत्र के। तो वो बच्चे ना यहाँ के माहौल में ढलने में ही उनको टाइम लगता है, लेकिन आज ये ढलने के बाद उस मुकाम पे पहुँच गए हैं जहाँ पर कोटा इंस्टीट्यूट के बच्चे पहुँचते हैं। तो आज तो इतनी बड़ी उपलब्धि इन बच्चों की, सारे टीचर्स और हमारा पूरा स्टाफ और इन बच्चे सब ने मिल करके इस उपलब्धि को आज गेन किया है। तो हम चाहते हैं कि बच्चे और आगे बढ़ें। और वास्तव में ये जिस क्षेत्र से आते हैं सर, ये बोल नहीं पाते हैं, जब शुरू में आते हैं ये नहीं बोल पाते। और मैं क्योंकि इन लोग से ज़्यादा करीब रहती हूँ तो ये शुरू हो जाते हैं फिर बोलना। शुरू में तो कुछ भी नहीं बोलते, आप कुछ भी पूछते रहिए। इसके पहले भी कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है दिल्ली IIT में, उसका नाम ही था बोलो राम लाल, लेकिन वो कभी नहीं बोलता था, लेकिन वो गया IIT में। तो इसलिए अभी तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं चाहती हूँ कि बच्चे हमेशा आगे बढ़ें और अपनी जो भी भावना है उसको यहाँ व्यक्त किया करें। क्या बात है। देखिए, जो बच्चे बोल नहीं पा रहे थे, यानी उससे आशय ये है कि कल तक वो जंजीरों में जकड़े थे, स्थानीयता की, इस खुली आबो हवा में वो पहुँचे नहीं थे, क्षेत्रीयता की। आज वो बंदिशें तोड़कर, सोचिए कोई अगर IIT मुंबई में जाता है, कोई कहीं जाता है, कल के दिन वो विदेश में जाता है, कितनी बड़ी उपलब्धि होगी। बहरहाल इनके गुरुजी हमारे साथ हैं और चश्मा लगाए हैं, आमिर खान टाइप आज महसूस कर रहे हैं, ज़िंदगी में कुछ मैंने बड़ा कर लिया। ऐसा ही है क्या? जी बिल्कुल सर, बहुत खुशी होती है। ऐसे बच्चे जब आते हैं 9th में तो इनका लेवल बहुत कमज़ोर होता है, और उस जगह पर जब हम इनकी पहली क्लास लेने जाते हैं तो हमको बड़ा लगता है कि अब इनको पहले तो हमको 0 लेवल पे लेके आना है, क्योंकि जिनके पास सुविधाएं हैं, जो बच्चे कोटा जा रहे हैं और ऐसी जगह जा रहे हैं, वो पहले से ही बहुत अच्छी स्कूलों से आए हैं, ठीक है, तो उनका बेस पहले से बना हुआ है। बट इन बच्चों को पहले निगेटिव से हम 0 में लेके आते हैं, फिर 0 से, क्योंकि JEE मेंस और JEE एडवांस कोई एक नॉर्मल एग्ज़ाम नहीं है, स्टेट एग्ज़ाम नहीं है, बल्कि पूरे नेशनल लेवल का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है। तो अगर कोई भी बच्चा JEE एडवांस निकाल रहा है, JEE मेंस निकाल के IIT पहुंच जा रहा है, सोचिए तो बहुत अचंभा होता है कि वो बच्चा जो 9वीं में आके, जैसे मैम ने बताया कि बोल भी नहीं पा रहा था, बट आज जाके हम उसको किसी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट NIT या IIT में अगर सिलेक्शन दिलवा रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात। किस तरीके की चुनौती आई और आपने किस तरीके से इन पर काम किया, और अभी आगे के लिए किस तरीके से काम करेंगे एडवांस में? देखिए, जो JEE मेंस का एग्ज़ाम है वो 300 मार्क्स का होता है और एक सिंगल टाइम एग्ज़ाम होता है 3 आवर्स का। उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बनाने का चैलेंज होता है। बट जो JEE एडवांस है वो आपके डिटर्मिनेशन को, परसिवरेंस को देखता है। मतलब एक ही सिलेबस का पेपर 2 बार लिया जाता है, एक ही दिन में 6 घंटे का पेपर होता है। इतने गर्मी में, जो अभी 18 मई को पेपर है इनका एडवांस का, तो अब 1 महीना ही है। उसके लिए हम बेसिकली फोकस कर रहे हैं कि जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं उनका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि JEE एडवांस में बहुत हाई स्कोर लाना और ये सब नहीं होता जैसा JEE मेंस में होता है। JEE एडवांस में ये है कि आपका जो चैप्टर अच्छा है उसी को आप स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है, और फिर उसमें सिलेक्शन मिलता है। इन लोगों के लिए 18 मई से पहले सब ग्लूकोज तैयार है तैयारी कराने के लिए? हाँ, डिमांड कर दीजिए, आज मौका है। जी सभी का बहुत सपोर्ट है। सर लोग हमेशा, जायसवाल सर जो हमारे प्रशासकीय अधिकारी हैं, उनके द्वारा ही इस बार मॉक टेस्ट का इतना अच्छा सुविधा दिया गया। तो JEE एडवांस के लिए भी बच्चे, सारे बच्चे, मोर देन 100 कंप्यूटर्स हैं अब हमारे इस इंस्टीट्यूट में। तो सारे बच्चे एक साथ, सोचिए, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जैसा बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में होता है, कोटा में होता था पहले हम, और तो कहीं भी ऐसा नहीं है ऐसी सुविधा। तो वो सुविधा सबसे बड़ी है, और उस जगह से आए हैं जहाँ पर हर चीज़ की कमी थी। खाने पीने की कमी है, एजुकेशन की कमी है, ठीक है, कॉन्सेप्ट की कमी है, टीचर्स की कमी है। आज उन सब चीज़ों को पूरा करके ये बच्चे भी पूरा हमारा साथ दे रहे हैं और हमारे साथ एकदम लगे हुए हैं। हम इनको बोलते हैं 14 आवर्स पढ़ना है, 15 आवर्स पढ़ना है, तो ये और ज़्यादा 1 घंटा और बढ़ा के 16 घंटे पढ़ रहे हैं। तो ये उनकी मेहनत है इतने गर्मी में, और सर लोग का पूरा सपोर्ट है कि इतने अच्छे से टेस्ट पूरे हो रहे हैं। अभी मैं आपको लैब भी दिखाऊंगा, बहुत अच्छा लैब है। तो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार JEE एडवांस में भी
30 से ऊपर हमारे बच्चे अच्छे IITs में पहुँचे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इन लाइनों को आज सच साबित कर दिया है इन बच्चों ने। इनके तमाम बच्चों के चेहरों को देखिए। ये बच्चे प्रयास एकलव्य आवासीय विद्यालय के ये तमाम बच्चे हैं और इन्होंने जेई मेंस की परीक्षा को फाइट करके जेई एडवांस पर दाखिला हासिल कर लिया है और इन बच्चों ने एक मुकाम बना दिया है उन तमाम बच्चों के लिए जो सोचते हैं कि उन्हें बहुत बड़ी बड़ी लग्जूरियस सुविधाएं मिलेंगी तभी सफलता संभव है। 69 बच्चे जो यहाँ पर खड़े हैं, एक एक बच्चा जो आप देख रहे हैं उस चेहरों को देखिए। ये किसी गांव का चेहरा है, किसी किसान के बेटे का चेहरा है, किसी मजबूर का चेहरा है, किसी परेशान का चेहरा है, किसी बस्तर के गांव के हिस्से का चेहरा है। ये हर चेहरा अपने आप में एक कहानी है और आज इन 69 बच्चों ने जेई एडवांस में दाखिला हासिल किया है। और ये जो तमाम बच्चे खड़े हैं इनमें से करीब 50 बच्चे तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि NIT और IIIT में दाखिला करने के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। ऑलमोस्ट इनका होने ही वाला है। इन बच्चों की कहानी भी तो जाननी चाहिए, इनका दर्द भी तो समझना चाहिए, क्योंकि कोई बीहड़ से उठकर आया है तो कोई गरीबी को हरा कर यहाँ पर खड़ा है, कोई किसी तरीके से खड़ा है तो कोई किसी तरीके से। क्या नाम है आपका? पूरन कुमार। पूरन, कौन कौन है घर में? मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे एक बड़ा भाई है और एक मम्मी और दादी और मैं रहते हैं। पिताजी? पिताजी नहीं है। फिर कैसे गुजारा होता है? घर में कितनी ज़मीन है? घर में वही 1 से 1.5 एकड़ ज़मीन है मात्र? हम्म। फिर कैसे गुजारा होता है? मेरे मामा और बुआ सपोर्ट करते हैं। यहाँ किसने एडमिशन कराया था आपका? मेरे बुआ। क्या सपना लेकर अब आगे बढ़ रहे हो एडवांस में? मुझे टॉप के IIT में जाना है और अच्छा खासा पैसा कमाना है और घर वालों को खुश रखना है। क्या बात है। कौन से IIT का सपना देखा है? IIT बॉम्बे। बॉम्बे? सीधा? किस गांव से हो? मोला मानपुर अम्बागढ़ चौक। मोहला मानपुर से मुंबई? हम्म। क्या कहोगे अपने स्कूल को, अपनी तमाम चीज़ों को जो यहाँ तुमने सीखा और अभी इस सफलता के मुकाम में? यहाँ आने के बाद ये तो पता चला है कि नॉर्मल सरकारी स्कूलों से यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है और ऊंचे ऊंचे संस्थानों में जाने के लिए तैयारी कराते हैं। तो मोहला मानपुर से मुंबई का ख्वाब लेकर ये बैठे हैं। देखिए, पिताजी नहीं है, 1.5 एकड़ ज़मीन है, लेकिन सपना बड़ा है। उम्मीद है आपका सपना पूरा हो। मेरे साथ जो शख्स है वो शख्स है राकेश। राकेश को आप देखिए, राकेश के लिए परीक्षा ज़िंदगी और मौत की तरह है। यहाँ ज़िंदगी है उनके सपने और मौत है विफलता। राकेश किसी भी कीमत पर विफलता स्वीकार नहीं करने वाले हैं और सामने सफलता का स्वाद चखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी कहानी बड़ी संघर्षों से भरी है। राकेश से ही समझता हूँ। राकेश, सबसे पहले अपने बारे में बताइए, कहाँ से आप हैं, क्या स्थिति है, घर में कौन कौन है और ये परीक्षा आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है? सर, मेरा नाम राकेश कुमार सिंह है। मैं सूरजपुर ज़िले से हूँ। मेरे पापा किसान हैं और मम्मी घर काम करती हैं। हम लोग 3 भाई बहन हैं सर। और मेरे लिए ये परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब मेरे घर वालों की आर्थिक सहायता के लिए और मेरे लिए ये परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितनी कमाई हो जाती है पापा की एक साल में? सर, मतलब वो किसानी कार्य करते हैं और फिर मतलब जब किसानी कार्य से छुट्टी मिलता है तो फिर मजदूरी काम करते हैं। मजदूरी करते हैं? यस सर। तो आपको तो बड़ा बुरा लगता होगा जब पापा को मजदूरी करते देखते होगे किसी के यहाँ, तो आपको तो लगता होगा कि मैं कब सफल बन जाऊँ। यस सर, ऐसा मेरे को बहुत ज़्यादा लगता है सर। इसलिए ये पेपर मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या बोलते हैं? कभी मम्मी पापा से बात होती है तो क्या बोलते हो उनको? अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में क्या दिलासा देते हो? सर, मैं जब भी मेरे मम्मी पापा से मेरी बात होती है तो उनसे मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मतलब उन्हें मैं यही बोलता हूँ कि मैं अच्छे से तैयारी कर रहा हूँ। किस IIT का सपना देख? सर, मैं IIT कानपुर का सपना सोचा हूँ सर। जान लगा दोगे? यस सर। सफलता मिलेगी?
सर सफलता तो भगवान के हाथ है, पर मैं सर अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूँगा। बात करते करते मैं आगे बढ़ा, तब एक और छात्र मुझे मिले। इनकी भी कहानी कुछ कष्ट से भरी है और चुनौतियों से भरी है, संघर्षों से। इनसे बातचीत करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र कुमार है, मैं सूरजपुर जिला का हूँ। सूरजपुर से हो आप? हाँ। कब आए थे आप यहाँ? 11th में मेरा एडमिशन हुआ था। कौन कराया था दाखिला? जहाँ मैं पहले पढ़ता था वहाँ से मेरे को इसका जानकारी मिला था, तो इसका फॉर्म मैं ऑनलाइन भरा था, तो सिलेक्शन हो गया था, तो आ गया हूँ। हाँ। कैसा लग रहा है जेईई मेंस निकाल के? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है जेईई मेंस निकाल के। माता पिता क्या करते हैं आपके? मेरे पिता मजदूरी करते हैं और माँ आंगनबाड़ी की सहायिका है। मजदूरी और आंगनवाड़ी सहायिका, यानी कुल मिलाकर अगर जोड़ भी दिया जाए तो घर में बहुत कम ही पैसे आते होंगे। हाँ। फिर कैसे गुजारा होता है? माँ आंगनबाड़ी की सहायिका है, तो उन्हीं से हम लोग का मैक्सिमम घर का गुजारा चल जाता है, बाकी उतना कुछ नहीं है। तो आपके लिए परीक्षा कितनी मायने रखती है और आईआईटी के लिए क्या आपने सोचा? मेरे लिए तो परीक्षा बहुत मायने रखती है, और आईआईटी जाने के लिए अभी 1 महीना का हमें जो गैप मिला है, इसमें अभी और मेहनत करना है ताकि आईआईटी मिल सके, अच्छा दाखिला मिल सके वहाँ। तो इसके लिए अभी हम लोग मेहनत कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप अपने यहाँ के संस्थान के गुरुजनों को? यहाँ जो पढ़ाते हैं नोट्स वगैरह पढ़ के, तो हम लोग अभी क्वालिफाई कर लिए हैं, और यहाँ का बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ हैं, खाना पीना से लेकर के पढ़ाई लिखाई तक। तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ का फैसिलिटी अच्छा है। अगर आने वाले स्टूडेंट्स भी अगर यहाँ दाखिला लेना चाहेंगे तो पूर्ण रूप से वो लोग भी सफलता को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब बातचीत हो गई, ये तमाम है। एक बार मैं पूछूंगा, क्या आप लोग एडवांस के लिए तैयार हैं? एक साथ आवाज दीजिएगा, तैयार हैं? यस सर। तैयार हैं? यस सर। तैयार हैं? यस सर। एडवांस के लिए तैयार हैं, सभी लोग तैयार हैं। थोड़ा सा जान लेता हूँ इनको कैसा लगा, इनकी सफलता पर कैसा लग रहा है अभी जेईई मेंस पर सफल होके? सर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग कैसा लग रहा है सर? अच्छा लग, कुछ अलग नहीं लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा ही कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा बहुत अच्छा लग रहा बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा कामयाब बहुत अच्छा। एडवांस के लिए तैयार हो? तैयार है सर। तैयार है। यस सर तैयार यस सर यस सर। तैयार है सर। तैयार हो? यस सर। तो देखिए, अच्छा भी लग रहा है और एडवांस के लिए तैयार हैं। तो ये थी प्रयास विद्यालय के प्रयास की कहानी, इन बच्चों के संघर्ष की, तपिश की कहानी। और देखिए, आईआईटी, कोटा जैसे संस्थानों में जाकर जो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, या जो मिलती हैं बहुत सारे पैसे खर्च करने के बाद मिलती हैं, इन्हें यहाँ पर फ्री मिलती हैं। इनकी 9 से 8 से पूरी तैयारी, प्रिपरेशन सब कुछ निःशुल्क कराई जाती है। और इन पंक्तियों को वाकई इन्होंने चरितार्थ किया है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार।